जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 17 मार्च, बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज संडे है। वैसे अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर एग्ज़ाम चलते हैं तो पढ़ाई का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है। और आज सुबह सुबह ये मेरी जिठानी और उनका लड़का आ गए थे मिलने के लिए। ये फ़ौज में हैं तो अभी छुट्टी आए हुए थे। छुट्टी आते हैं तो फिर सबसे मिलना जुलना चलता ही रहता है। घर से हम बाहर निकलते हैं ना गाँव को छोड़कर, तो घर परिवार ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही याद रहती हैं। जो गाँव में रहते हैं ना उनका इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता मेरे हिसाब से। आप कहीं भी गाँव को छोड़कर बाहर काम करने के लिए चले जाइए, फिर आपको सब बहुत ज़्यादा याद आता है। ये बातें हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि शादी के बाद हमें भी अपना घर परिवार सब छोड़ना पड़ता है। जो वहाँ रहते हैं उनको इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपनी अपनी समझ रहती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम छोड़ते हैं ना तब उसकी अहमियत हमें समझ में आती है। हमारे पास रहती है तब तक हमें इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल फील नहीं होता है। बस उनके जाने के बाद फिर रितिका ने रोटियां बना दी थी और मैंने अपना जो थोड़ा बहुत घर का काम बाकी था वो निपटा लिया था। कभी कभी मिलते हैं ना तो बातें थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है। आज से हमारे यहाँ सरसों की कटाई स्टार्ट हो गई है तो इनको खेत जाने की भी जल्दी थी और मेरा काम रह गया था, तो मैंने मेरा काम निपटाया। तब तक खाना रितिका ने बना दिया था। सब्जी आप सबको पता ही है कि एक टाइम ही बनाते हैं, दोनों टाइम सब्जी नहीं बनती हमारे यहाँ। तो रात की सब्जी रखी थी बस। सुबह तो ये है कि रात की सब्जी हो जाती है, साथ में रोटियां और लस्सी। वैसे भी आजकल हमारा खाना पीना कुछ ऐसा ही चल रहा है, वो तो आप सबको पता ही है। तो इनको दूध चीनी पत्ती ये सारी चीज़ें लेकर जानी थी, तो ये सारा सामान मैंने पैक कर दिया है। और भी थोड़ा बहुत सामान लेकर जाना था। आज से सरसों की कटाई शुरू हुई है, पहला दिन रहता है ना, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा सामान वगैरह लेकर जाना पड़ता है। बाकी फिर धीरे धीरे करके काम स्टार्ट हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें भी इकट्ठी हो जाती हैं। और अभी फसल की कटाई तो शुरू हो ही जाएगी, सरसों की ख़त्म होगी तब तक मेरे हिसाब से गेहूँ भी पककर तैयार हो जाएंगे और हम तो काटेंगे नहीं। वैसे भी हम 2 जन ही हैं, बच्चों के तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। वैसे भी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि घर का भी काम देख लें। माँ भी यहाँ पर नहीं है, माँ गई हुई है रितिका की बुआ जी के यहाँ पर। तो इस बार मेरा तो खेत जाना होगा नहीं, तो इसलिए हमने सरसों हमारी सारी की सारी कटाई पर दे दी थी। तो जो मिनती हमने लगाए हुए हैं ये उनके लिए ही खाना है, रोटी चावल सब्जी वगैरह जो कुछ भी है हमने नहीं बनाया था। वैसे हम जैसे हमारे गांव से मिनती वगैरह लेकर जाते हैं ना तो उनका खाना हमें ही बनाना रहता है, पर इस बार बाहर से आए हुए थे तो वो अपना खाना वगैरह सब अपने आप ही बनाते हैं। बिहार साइड से आए हुए हैं इस बार हमारे यहाँ सरसों काटने के लिए। नहीं तो ज़्यादातर हम हमारे गाँव से ही लेकर जाते हैं ना, तो उनका खाना पीना चाय वगैरह सब हमारे घर से ही होता है। लेकिन जो बाहर से आते हैं उनका खान पान अलग होता है और वो अपना खाना बनाने वाला भी एक अलग साथ में लेकर आते हैं। अभी 1-2 साल से हमारे यहाँ भी आने लगे हैं बाहर से, जैसे सरसों की कटाई वगैरह करने के लिए। और उनका खान पान हमारे खान पान से थोड़ा सा अलग रहता है, तो वो फिर अपने हिसाब से अपने आप ही बना लेते हैं। बस उसका ये है कि हमें पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर इनका नूर बता दे एक बार। कितने बढ़िया है ना? बढ़िया है। तो दिक्कत है कितने बड़े बड़े कंडे हैं, कड़ते ढा के ले आया है हैं? ले आया कड़ते सर, कितने बड़े बड़े कंडे हैं रितिका। किकर किस हैं कड़ते ले आया है? फिर के सिर में मारा गया इनका, फेंक का इसने। इतने बड़े बड़े कांडे हो ना, तो नू घर में कितना परसी फेंक के आया करें। एक सूड़ उसने दे दे। 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 20 लाख, 10 लाख, 72 लाख, 10 लाख थे, फिर 72,000 पर फिर 312 रुपया पा गया। ये रहा प्राइज हो रहा है बेटा यार, हाथ में चल जाए किता और जाई ने चूल्हा में गिर का आराम गिरा आराम आज जड़ा है शांतिया। उल्टा पकाने जरूरत कौन, तू आराम गिरा जा बढ़ जाएगी जा। इतने बड़े बड़े कांडा का के प्रसाद होता, फेंक दूं बेटा था मैं।
हाँ क्या करने पड़ेगा काल ले मम्मी सुके बोली चाल गया है कौन डाल है करना तो जी अभी बच गए हैं 6 और ईशांति अब मेरा कौन कड़ा जा रहा है। अच्छा सारा तो आई खेलने जा रहे हैं ना तो अपना टमाटर ना हरी मिर्च उसने भेज के टमाटर हरी मिर्च मंगा ली और ना आलू। और अभी मैं और रितिका जाएंगे सिंगरे लेने के लिए। जाना तो था हमने एक दिन में खेत मत ले आवांगे सिंगरे। कौन लाग रहे क्या तुला क्यों मूली तो अपने गणी थी बाल है छोरी ने बाड़ा ने बाल है और हेलो अरे तू सेल ले आके मतलब पार्लर में सिंगर क्या हाल है मौसम ऐसा हो रहा है इधर इतनी दूर तक दिखते होंगे सिंगरे एराडा हवा ये हाँ गाजर गाजर की और ये सिलगम बाबिन पूरी खेती कर रखे हैं और क्या ना और ये सिंगरे काचे काचे हैं। बस 2-3 दिन लगा 2-3 दिन में पा क्या है ये जो काचे काचे हैं ना इनका हिसाब सही बना है। चेपा भी हो रहे नहीं तो मच्छर हो रहे हैं ये इतने और सिरसम वाला मच्छर आ उड़ उड़ के जो मैं काचे काचे तोड़ाएंगे फिर केक रहा है। मैं भी तोड़ू हूँ तो यो किसा तोड़ा है कि जमाई जी लिख डोड़ा तोड़ेगी कि मैं हो भी तो। इसमें देखो इसका यो के तोड़ा देखिए लाग रही इस तरह के तोड़ने ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले इस तरह इसमें देखिए लाग रहा है यो ना तोड़ा तो इस तरह के ये मो पाक रहे हैं ये इस तरह के हाँ ये सही है जमा ये ये होते हैं सींग तो जी ये देखिए तो जी कुछ दिख नहीं रहा क्यों चुंदा लगा है। हाँ ये हैं पास मूली के पास सींगरे। पास 1 मिनट तो जी ये देखिए ये होते हैं सींगरे और कुछ इस तरह का पेड़ होता है दिन छिप गया ना जमा मौसम बड़ा ही सुंदर ओहो माँ भाभी तो गेहूं भी वो रखे हैं इनका काम तो चले जाना ओली पे बूंद ओ के बोला कर माइना जो गोवा बूंदन का काम आएंगे जो बोले जो बोए तो थे का तो वो ना कर लिए सिंगरा ना तोड़ लिए चम्मच अरे तू यहाँ गया था हाँ बता अच्छा बता तेरी भाभी 7 कुटी बना के तो क्या ही था ना है
की माया। हाँ ना तन फूल दिखदा होगा। कल नो बता दे कड़ा गया था मैंने सब्जी मंगाने थी तेरे पे। ई बात है तू ई बेला दूंगा झटका जल्दी। इवियो घास खाना पड़ेगा हमने। बताओ ना की लेना है। जा करना है तेरे पापा बोला तने समारेगा। इंटरव्यू ले होगा तेरा। चल चल लेंगे कोनी मैं कौन जाऊं तेरे गली जा। मैं पछाऊंगी तू जा। ना ना तारे गली जाऊंगा। मेरे गली चल। मेरी गली ना मम्मी मेरे गली भेज दो। इतने क्यों तोड़ ले आई तो तुम इतने क्यों तोड़ ले आई या पन्नी भर की ठड्डी। क्या करूँ तो मैं मेरा घर का काम मेरे भरोसे चल रहा है। पार्टी कितनी भरती 2.5 सिंगरे ले आई है काला पूरे पूरे। माँ 5 तो होएंगे। 5 तेरे होंगे। तो जी सिंगरे कल रात को तो बने नहीं थे क्योंकि खेत की सब्जी चाहे कोई भी हो उसको बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो कल तो दुकान से आई थी मैंने वही सब्जी बना ली थी और सिंगरे मैंने फिर दोपहर को काट कर साफ़ करके रख दिए थे क्योंकि इनकी कटाई चटाई में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी मसाले वगैरह तैयार कर लिए हैं। मसालों में मैंने थोड़ी सी कच्ची हल्दी धनिया और लहसुन हरी मिर्च अदरक बस यही 4-5 मसाले सिलबट्टे पर पीस लिए थे। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च सिर्फ सिंपल नमक लगाकर तेल में से निकाल ली हैं। काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अभी बना लेते हैं सब्जी। तो तेल मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया था और सबसे पहले डाल दी 2 चुटकी हींग और साथ में डाला 1 चम्मच जीरा। जीरा हल्का सा चटकने के बाद फिर डाल दी 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को हम हल्की सी भून लेंगे हमें ज़्यादा नहीं भूननी है। हल्का सा कलर चेंज हो गया था फिर मैंने डाल दी हमारे आलू और सिंगरे। आलू मैंने आज थोड़े से बड़े बड़े कट किए हैं क्योंकि आलू को हम फ्राई कर लेते हैं ना तो बड़ी जल्दी पक जाती है इसलिए मैंने साइज थोड़ा सा बड़ा रखा है। और सिंगरे और आलू दोनों को 5 या 7 मिनट के लिए ही फ्राई किया था। ऐसे बनाते हैं तो सब्ज़ी अच्छी भी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। बस हल्की सी हमारी दोनों सब्जियां फ्राई हो गई थी उसके बाद फिर डाल दिए 2 टमाटर और साथ में डाल दिए हमारे वो सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले लाल मिर्च नमक। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है लेकिन खेत की जो सब्जियां रहती हैं ना उनका टेस्ट भी अच्छा रहता है और हेल्दी भी होती है। बस अभी मसालों को भी मैंने हल्का सा भून लिया था सब्जियों के साथ और अभी इसमें डाल देंगे हम 1-1.5 गिलास पानी। वैसे सब्जी तो ये हमें सूखी बनानी है लेकिन कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जी को पकने में 8-10 मिनट लगे होंगे। 8-10 मिनट में ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। पानी बिल्कुल भी नहीं है। चूल्हे पर पानी थोड़ा सा ज़्यादा जलता है। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे काफ़ी सारा हरा धनिया। गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। बस बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बनाई है मैंने लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि सब्ज़ी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो जी कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां। वैसे इस सब्जी के साथ बाजरे की रोटियों का भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है लेकिन आज घर पर आटा नहीं था तो मैंने सिंपल गेहूं की रोटियां ही बनाई हैं। और ये हमारा हो गया है गांव का एकदम देसी स्टाइल डिनर तैयार। खेत की सब्जी और चूल्हे पर बनी हुई गर्मा गर्म रोटियां। और अभी लेती हूँ आप सबसे विदा। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का हमारा खाना आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का कंटेंट गांव का खाना गांव का रहन सहन देखना पसंद करता है तो उन सब के साथ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे तब तक के लिए राम राम गुड नाइट शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें मस्त रहें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।